स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कुर्ती की कटिंग करना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेजरमेंट को देखेंगे। तो मेजरमेंट हमने साइड में लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, देखेंगे कि फुल शोल्डर में से कुछ माइनस हो रहा है और नेक डीप कितना है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे रेडी शोल्डर 3 इंच वाला फार्मूला ले लिया है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 3 इंच से लेके 3.75 इंच तक का रेडी शोल्डर है। उसके बाद नेक डीप 7 इंच में है और नेक शेप राउंड है। तो देखना है कितना माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा माइनस हो रहा है 2.25 इंच माइनस हो रहा है इस तरह से। 2.25 इंच माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, स्केल लेंगे और जो भी तिरछा अस्तर है उसे हम सीधा करेंगे। उसके पहले आप यहाँ पे अस्तर को फोल्ड में ले सकते हो इस तरह से। आप यहाँ पे मेन फैब्रिक पे भी निशान लगा सकते हो। यहाँ पे हमने अस्तर लिया है तो इस तरह से स्केल को सेट करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जो फुल शोल्डर है 15 इंच उसका हम हाफ करेंगे। तो उसका हाफ आएगा 7.5 इंच आएगा इस तरह से। तो यहाँ पे 7.5 इंच आया तो इस तरह से इंची टेप को रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कितना डाउन जाना है और यहाँ पे कितना रखना है नेक विड्थ। तो उसके लिए यहाँ पे हम 1 इंच रखेंगे। ये नेक डीप कुर्ती में सबके लिए फिक्स है, सभी साइज के लिए 1 इंच यहाँ पे हम डाउन जाएंगे और यहाँ पे हम 2.5 इंच रखेंगे। ये भी सबके लिए फिक्स है, ये नेक डीप में ही फार्मूला यूज होगा इस तरह से। यहाँ पे अब हम स्केल से क्रॉस लाइन मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन बनाना है तो वो फार्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे हमने डीप नेक आर्म होल फार्मूला लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेस्ट किस लाइन में जा रही है हमारी। तो चेस्ट हमारी 36 इंच है तो हम 36 इंच वाला फार्मूला देखेंगे इसमें। तो कितना आ रहा है, यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो इस तरह से यहाँ पे हम चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। तो यहाँ पे हमने चेस्ट लिख लिया है 36 इंच इस तरह से। उसके बाद हम डिवाइड 6 करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे इक्वल टू करेंगे। उसके बाद इसमें हमें प्लस करना है हाफ इंच। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 0.5 इंच इस तरह से इक्वल टू करेंगे तो 6.5 आया। तो यहाँ पे हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब यहाँ पे हमें स्केल लेना है और स्केल से सीधी लाइन बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ पे है 36 इंच। तो इसमें हम 4 इंच लूजिंग ऐड कर रहे हैं। हमको कुर्ती थोड़ा लूज ही चाहिए। आप यहाँ पे 2 इंच और 3 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे 40 इंच आया, इसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो 10 इंच आया। तो इस तरह से यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्जिन रखना है। आप 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक मार्जिन रख सकते हो। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन रख रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फुल शोल्डर में से माइनस करना है। तो हमने अभी कितना माइनस किया था, 2.25 इंच माइनस किया था। तो यहाँ से हम 2.25 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12.75 इंच आएगा। तो इस तरह से हम हाफ करेंगे। तो यहाँ पे कितना मिला हमें, यहाँ पे हम 6.25 इंच के ऊपर एक लाइन लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे 6.25 इंच के ऊपर एक लाइन लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे हम ऊपर भी 6.25 इंच के ऊपर एक लाइन लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगा देंगे
उसके बाद अब हम यहाँ पे स्केल लेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और इसका हम सेंटर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे अब हम निशान लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। अब हमें अंदर के साइड इसमें 0.25 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें क्रॉस मार्क करने के लिए फार्मूला देखेंगे, वो साइज़ के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिया है, आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट है। तो यहाँ पे हम चेस्ट देखेंगे, आपकी चेस्ट किस लाइन में जा रही है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट यहाँ पे आ रही है, तो इसके सामने जो है यहाँ पे फ्रंट पार्ट तो 0.75 इंच और बैक में 1 इंच। तो इतना ही हमें क्रॉस मार्क करना है। तो यहाँ पे हम इंची टेप को इस तरह से क्रॉस रखेंगे और 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें अच्छे से सेट करना है फ्रेंच कर्व को इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। हमें यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है लेके। उसके बाद यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व को प्रॉपर सेट करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें राउंड शेप दे देना है इस तरह से। तो ये प्रॉपर एकदम राउंड शेप बन जाएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो शोल्डर माइनस किया हुआ है उसका हम सेंटर लेंगे इस तरह से। इंची टेप को रखेंगे यहाँ पे इस तरह से, इसका हम सेंटर लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमें नेक डीप और हिप लेंथ, उसके बाद फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इंची टेप को प्रॉपर सेट करना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक डीप का निशान लगाना है। तो नेक डीप है 7 इंच, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें हिप लेंथ का निशान लगाना है। साढ़े 18 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमने लेंथ का भी निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल लेंगे और स्केल से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ नेक पे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें हिप राउंड का मेज़रमेंट निकालना है। तो हिप राउंड का मेज़रमेंट है 36 इंच, उसमें हम 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो फिर 40 इंच आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम डिवाइड 4 करेंगे तो 10 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम चेस्ट और हिप को रखेंगे इंची टेप। उसके बाद इसका हम सेंटर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट है जितनी आपकी 31 इंच, इसमें भी हम 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 35 आएगा। इसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो यहाँ पे 8.75 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 8.75 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से इंची टेप को रख करके। और यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे मार्जिन का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें अब नीचे जो लेंथ है वहाँ पे भी हम 10 इंच पे निशान लगा के 1.5 इंच मार्जिन रख देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम जितनी भी लाइन है उसको हम मिला देंगे अच्छे से इस तरह से।
इसी तरह से हमें लाइन को मिला देने हैं। इस तरह से यहाँ पे लाइन को मिलाएंगे हम और नीचे का भी हम लाइन मिला देंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम लाइन को प्रॉपर मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद अब हमें यहाँ पे नेक बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे जितना गैप है उतना ही गैप हम यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे ये मेरी जो लाइन है ना, इसमें लाइनिंग है, उसी लाइन को सेट करते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखना है क्या हमारा नेक डीप आर्म होल से नीचे जा रहा है। अगर जा रहा है तो यहाँ पे हम ऊपर ½ इंच माइनस करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्केल लेना है और स्केल को आर्म होल से ½ इंच ऊपर रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या नेक डीप नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हम ½ इंच माइनस करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम ½ इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे भी ½ इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे माइनस हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे अब रेडी शोल्डर का निशान लगाना है। तो रेडी शोल्डर आपका 3 इंच है, उसमें हम 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान को लगा देंगे इस तरह से। 4 इंच पे निशान को लगा देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 0.25 इंच और माइनस कर देंगे इस तरह से। उसके बाद क्रॉस इस तरह से मिला देंगे ताकि यहाँ पे आर्म होल में क्रीज ना आए। उसके बाद यहाँ पे हमने इतना माइनस कर दिया है। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि आपका कितना गैप आया है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे जितना भी गैप आया है उसमें आप ½ इंच, 0.75 इंच और 1 इंच तक प्लस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ½ इंच प्लस कर दिया है। उसके बाद इस तरह से स्केल लेंगे, इस तरह से यहाँ पे हमने सीधी लाइन बना दी। अब राउंड शेप मिलाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंच कर्व लेंगे और अच्छे से सेट करके यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने ड्राफ्टिंग बना लिया है पूरा फ्रंट पार्ट का। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो हमने बैक पार्ट्स वाला जो था अस्तर उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से कटिंग करेंगे। जो हमने निशान को लगाया है वहीं पे कटिंग करना है अच्छे से इस तरह से, एकदम बराबर कटिंग करना है इस तरह से प्रॉपर एकदम। तो यहाँ पे हमने पूरा ऐसे ही कटिंग करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है फ्रंट पार्ट को। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो इसे हम साइड में रखेंगे फ्रंट पार्ट को और यहाँ पे हम बैक पार्ट्स ले लेंगे और अच्छे से बिछा करके प्रेस को लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे बैक पार्ट्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बैक पार्ट्स हमारा पैक नेक होगा, तो इसमें हम पैक नेक वाला पूरा फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे फुल शोल्डर 15 इंच है, उसका हम हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आएगा, यानी 7.5 इंच आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और निशान को लगाएंगे। अब हमें देखना है यहाँ पे कितना डाउन जाना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें साइज़ के हिसाब से डाउन जाना है। तो उसके लिए हम फार्मूला देखेंगे। यहाँ पे हमें पैक नेक शोल्डर डाउन फार्मूला देखना है। तो देखना है आपका फुल शोल्डर कितना है। तो उस यहाँ पे 15 इंच है फुल शोल्डर, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच डाउन जाएंगे इस तरह से।
तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच डाउन जाना है। इस तरह से यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। अब हम यहाँ पे नेक विड्थ का निकालेंगे फार्मूला। तो आपका नेक जितना हो उसको हम डिवाइड 4 करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें -1/2 इंच करना है। ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो यहाँ पे हम -1/2 करेंगे तो आएगा 2.5 इंच यानी 2.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच इस तरह से। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्रॉस लाइन को बनाना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम स्केल को रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लाइन बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बैक नेक आर्म होल फार्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे देखना है आपकी चेस्ट किस लाइन में जा रही है। तो यहाँ पे हमारा इस लाइन में आ रहा है। तो इसके सामने हमें कितना करना है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1/2 इंच। तो ये साइज़ के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे हमें चेस्ट डिवाइड 6 + 1/2 इंच करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम चेस्ट लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड 6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें +0.5 करना है यानी 1/2 इंच करना है। तो यहाँ पे 6.5 आएगा यानी कि यहाँ पे 6.5 इंच पे हमें निशान लगाना है इस तरह से। यहाँ पे निशान को लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक लाइन बना देनी है। तो ये हमारा चेस्ट लाइन बन गया इस तरह से। अब हमें यहाँ पे आर्म होल बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया है, निशान लगा देंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ क्या करना है, जितना हमने यहाँ पे गैप है 7.5 इंच है यहाँ पे, तो हमें सेंटर पे 1 इंच कम करना है इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें 1/2 इंच कम करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट का शेप है, हमें बैक वाला शेप इसमें बनाना है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर की साइड जाएंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें क्रॉस मार्क करना है। तो यहाँ पे हमें क्रॉस मार्क कितना करना है वो देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें देखना है चेस्ट के जितना चेस्ट आपका है ये फ्रंट का है और बैक में हमें 1 इंच क्रॉस मार्क करना है। तो इस तरह से यहाँ पे 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें फ्रेंच कर्व लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, ये हमारा फ्रंट का शेप है और ये बैक का, तो हमें इसमें बैक का शेप बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पे राउंड शेप देंगे इस तरह से, थोड़ा सा हमें नीचे ही जाना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच कर्व को प्रॉपर सेट करेंगे और यहाँ पे शेप बना देंगे इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बैक पार्ट में भी आर्म होल बना दिया है इस तरह से प्रॉपर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका भी हम सेंटर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे लंबाई का निशान लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम नेक डीप रखेंगे। तो नेक डीप हमने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से लंबाई का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे हम 18.5 इंच पे निशान लगा देंगे हिप लेंथ का। उसके बाद फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइन बना देंगे इस तरह से सीधी इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा चेस्ट 36 इंच है।
उसमें हम +4 इंच करेंगे, उसके बाद डिवाइड 4 से करेंगे तो आएगा 10 इंच यानी 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। जितना हमने फ्रंट में लूजिंग ऐड किया था उतना ही हमें बैक में भी लूजिंग ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट का हम सेंटर लेंगे यानी कि वेस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट और हिप पे रखेंगे और इसका सेंटर लेंगे तो ये हमारी वेस्ट लाइन निकल के आएगी। तो यहाँ पे एक लाइन बना देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें हिप का निशान लगाना है। तो हिप है यहाँ पे 36, इसमें भी हम 4 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 40। इसका हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा यानी 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट है 31 इंच, इसमें हम +4 करेंगे तो आएगा 35 इंच। इसको हम डिवाइड 4 से करेंगे तो आएगा 8.75 इंच। तो यहाँ पे हम 8.75 इंच पे निशान को लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्जिन रखना है 1.5 इंच। उसके बाद अब हम इन सबको मिला देंगे इस तरह से स्केल से। इस तरह से यहाँ पे लाइन को मिला देंगे और जो हमारा लेंथ का है वो भी हम मिला देंगे यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से हमने यहाँ पे मिला दिया है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच डैश लाइन करना है। 1/2 इंच नीचे से ही हम रेडी शोल्डर का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने इस तरह से रखना है इंची टेप को और यहाँ पे रेडी शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर का निशान लगाना है 4 इंच पे यानी 4 इंच पे इस तरह से 1/2 इंच नीचे से ही। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि आपका गैप कितना आया है यहाँ पे। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरा गैप आया है 3.75 इंच। तो यहाँ पे भी उतना ही रखेंगे हम 3.75 इंच पे इस तरह से। उसके बाद इस तरह से लाइन बना देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें 1/2 इंच नीचे ही स्केल को इस तरह से सेट करना है। इस तरह से स्केल को सेट करेंगे और यहाँ पे राउंड शेप बना देंगे। अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से नीचे से ही क्रॉस लाइन बना देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे स्केल को इस तरह से सेट करेंगे और 1/2 इंच नीचे पे इस तरह से लाइन बना देंगे इस तरह से। अब ये हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग तैयार है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से। तो यहाँ पे हमें इस तरह से प्रॉपर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट्स की कटिंग कर ली है इस तरह से। ये देखिए, इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हमारा ये बैक पार्ट्स है और ये फ्रंट पार्ट है। तो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कटिंग हो गए हैं। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आर्म होल पे 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें प्रॉपर 1/2 इंच पे निशान को लगा लेना है इस तरह से।
इस तरह से हमें यहाँ पे हाफ इंच पे पूरा निशान लगा लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है और जो हाफ इंच पे निशान लगाया है एकदम प्रॉपर राउंड में इस तरह से मेज़रमेंट को लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा राउंड है 10.5 इंच यानी 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस करके 10 इंच पे ही निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैक में 10 इंच आया है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट का मेज़रमेंट लेना है। तो फ्रंट का भी मेज़रमेंट हमने ले लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे हम फ्रंट का मेज़रमेंट लिखेंगे। 10.75 इंच आया है। तो ये हमारा फ्रंट का है। अब यहाँ पे हम इसे स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने अस्तर लिया है और ये हमारे पास फर्मा है। हमने फर्मा को बनाया है, इसकी भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से अस्तर को फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह से थोड़ा क्रॉस हम रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम शेप को बना देंगे। तो इसे हम साइड में रखेंगे। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है हाफ इंच पे, इस पे भी। तो यहाँ पे हम हाफ इंच पे निशान को लगा देंगे। इस तरह से हमें प्रॉपर हाफ इंच पे निशान लगाना है यहाँ पे। इस तरह से हमने यहाँ पे हाफ इंच पे निशान लगा लिया इस तरह से। अब हमें यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और राउंड में मेज़रमेंट को नापेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब हमें देखना है फ्रंट में और बैक में कितना आया था। तो यहाँ पे बैक फ्रंट में आया था 10.75 इंच और बैक में आया था 10 इंच। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें इन दोनों का सेंटर लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ से हाफ इंच नीचे से 5 इंच पे और 8 इंच पे दो निशान लगाएंगे इस तरह से, 5 इंच पे और इस तरह से 8 इंच पे। अब हमें यहाँ पे बॉटम का निशान लगाना है। तो आपका जितना बॉटम है उसका हम डबल करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ से मार्जिन 1.5 इंच रखेंगे और जो हमने सेंटर लिया है वहाँ से 1.5 इंच मार्जिन अंदर की साइड रखेंगे इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पे लाइन को मिला देंगे। इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे हमने लाइन को मिला दिया है। अब हमें यहाँ का राउंड देखना है। तो यहाँ का राउंड था हमारा 12 इंच। तो 12 का इंच हम हाफ करेंगे तो 6 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 11 इंच था 8 इंच पे। तो इसका राउंड हम लगाएंगे 5.5 इंच पे। तो यहाँ से हमें गैप देखना है कितना मिल रहा है, 1 इंच इस तरह से। तो ये हमारा लूजिंग के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम इतना लूजिंग रखेंगे ही इस तरह से। तो ये ठीक है। अब यहाँ पे हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से हमें स्लीव को प्रॉपर कट कर लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर ली है, ये देखिए। अब हमें यहाँ पे नीचे भी कट कर देना है, इस तरह से। यहाँ पे स्लीव की कटिंग हो चुकी है, ओपन करके देखते हैं इसे। तो हमारा स्लीव की कटिंग कुछ इस तरह से है यहाँ पे, ये देखिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमने स्लीव की कटिंग कर ली है और ये हमारा बैक पार्ट से है और ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट, बैक और स्लीव की कटिंग अस्तर पे कर ली है। अब हम इसे मेन अस्तर पे रख कर के कट करेंगे। इसी अस्तर को हम मेन अस्तर पे रख कर के कटिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने मेन अस्तर पे अस्तर को सेट कर लिया है और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो कटिंग हमें प्रॉपर अस्तर के बराबर पे ही कट करना है। अगर आप इस मेथड से कटिंग करोगे तो आपको एक ही बार में फिटिंग एकदम प्रॉपर आ जाएगी। और ये मेथड से हमने राजा रानी कोचिंग से सीखा है। प्रॉपर यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। इस तरह से अब हम साइड में रखेंगे। अब अस्तर को हम हटा देंगे यहाँ पे। तो इसी तरह से हमने बैक पार्ट्स की भी कटिंग कर ली है, ये देखिए। और स्लीव की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक पे रखेंगे। तो इस तरह से हम सेंटर में मिलाते हुए फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, इस तरह से। और इसे हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पे हमने बैक पार्ट्स की कटिंग कर ली है इसी तरह से। अब यहाँ पे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की भी कटिंग हम एकदम प्रॉपर तरीके से कट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे हमने स्लीव की भी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा स्लीव है और ये हमारा फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट से है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अगर आपको कुर्ती की फुल ट्यूटोरियल वीडियोस चाहिए स्टिचिंग का, तो आप कमेंट करना, तो हम वो भी अपलोड कर देंगे इसी चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।